भगवान विष्णु संसार के पालन करता है। संसार में धर्म की स्थापना व अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। उन्हीं में से द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जिसे हिंदू धर्म के लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये त्योहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष इस तिथि को दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम व संपूर्ण आस्था के साथ मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 11 अगस्त और 12 अगस्त को मनाया जाएगा। बात अगर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर लोक कथा की जाए तो द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब देवकी जी ने उसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में से जो संतानें होंगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी जी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी जी के एक एक करते 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में पहरे को और बढ़ा दिया गया। उस समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं सिर्फ माया थी। जिस काल कोठरी में देवकी वसुदेव जी को कैद किया गया था, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। प्रभु कृपा से जागते हुए पहरेदार सो गए। कारागृह के फाटक अपने आप खुल गए और उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और यमुना जी को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी जी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। जन्माष्टमी का त्योहार यूं तो 2 दिन मनाया जाता है। इस बार भी 11-12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। साधु सन्यासी शैव संप्रदाय मंगलवार यानी 11 अगस्त को, जबकि वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में बुधवार यानी 12 अगस्त को जन्माष्टमी बनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि पहले दिन साधु सन्यासी शैव संप्रदाय हर वर्ष जन्माष्टमी मनाते हैं, जबकि दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय और ब्रजवासी इस त्योहार को मनाते हैं। कुछ लोगों के लिए अष्टमी तिथि का महत्व सबसे ज्यादा है, वहीं कुछ लोगों के लिए रोहिणी नक्षत्र होने पर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस कारण से इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि 11 अगस्त को अष्टमी तिथि है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र 12-13 अगस्त को होगा। 2 दिन का ये पर्व मनाने के पीछे जो धारणा है वो अलग अलग संप्रदाय की धारणा है। इसमें स्मार्त और वैष्णव 2 संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। स्मार्त संप्रदाय वो होता है जो गृहस्थ के लोग होते हैं, जो सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, सभी देवी देवताओं को एक समान मानते हैं, वो स्मार्त कहलाते हैं। और वैष्णव संप्रदाय वो होता है जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं और वो विष्णु जी की ही पूजा करते हैं। जो स्मार्त संप्रदाय अर्थात जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं, वो लोग उस तिथि को लेते हैं जिसमें जन्म के समय रात्रि में अष्टमी तिथि मिले, वो तिथि उनके लिए मान्य होती है। तो अगर इसके अनुसार देखें तो आज
प्रातः 9 बजे अष्टमी तिथि का उदय हो चुका है। 11 अगस्त को प्रातः 9 बजे अष्टमी तिथि का उदय हो चुका है। पूरे दिन अष्टमी तिथि है। रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि रहेगी और कल प्रातः 11 बजे तक ये अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए जो गृहस्थ के लोग हैं, जो स्मार्ट संप्रदाय है, वो आज इस जन्माष्टमी को मना रहा है, क्योंकि रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म अष्टमी तिथि में होगा। इसी प्रकार जो वैष्णव संप्रदाय है वो उदया तिथि को लेता है। उनके अनुसार उदया तिथि पर वो लोग जो है भगवान का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं कि भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए उनको जानकारी बाद में हुई, वो ये मानते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से उदया तिथि को लेते हैं। तो कल उदया तिथि में भी अष्टमी तिथि पड़ेगी, इसलिए वैष्णव संप्रदाय अर्थात मंदिरों में साधु सन्यासी इत्यादि जो लोग हैं, ये सब लोग कल 12 अगस्त को इस पर्व को मनाएंगे। अब भगवान का जन्म 12 बजे ही हुआ है, इसलिए जो भगवान के जो जन्म की जो पूजा पाठ है, जो क्रिया है, वो सब रात में 12 बजे ही होगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।